नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव और लेकर आ चुका हूँ एक नई कहानी, कब्रिस्तान का अंधेरा। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। एक छोटा सा शहर था जहाँ सूरज ढलते ही अजीब सी खामोशी छा जाती थी। शहर से कुछ दूरी पर एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे लोग शमशान घाटी कहते थे। शहर के बुजुर्ग कहते थे यह जगह कभी राजा महाराजाओं के समाधियों के लिए जानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे यह अंधेरे किस्सों का अड्डा बन गया। लोगों का मानना था रात को भटकने वाली आत्मा यहाँ डेरा जमाए रहती थी। कब्रिस्तान में से तरह तरह की आवाज़ें आती। किसी को भी वहाँ आधी रात को जाना मना था, क्योंकि लौट कर आने की कोई गारंटी नहीं होती थी। लेकिन आजकल की पीढ़ी तो यह बात को अंधविश्वास मानती थी। उस शहर में 3 दोस्त, आरव, काव्या और समीर, अक्सर रोमांच की तलाश में नई नई जगह खोजते थे। आरव हमेशा चुनौती देने वाला था। काव्या जिज्ञासापूर्ण लेकिन अंदर से डरपोक। और समीर हंसी मजाक करने वाला, हमेशा अपने डर को मजाक में छिपा देता। एक दिन की बात है, शहर में अचानक बिजली गुल हो गई और अंधेरा सड़कों को निगल चुका था। तभी समीर ने मजाक मजाक में कहा, क्यों ना आज कब्रिस्तान का चक्कर लगाएं। वैसे ही पूरे शहर में इतना अंधेरा है, कोई देख नहीं पाएगा हमें, और वैसे भी अंधेरा ही तो डर को बढ़ाता है। आरव ने तुरंत हामी भर दी। उसकी आंखों में चुनौती साफ दिख रही थी। काव्या ने डरते डरते मना किया, पर दोस्तों के खिंचाव और अंदर की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। तीनों टॉर्च और मोबाइल उठाकर चुपचाप कब्रिस्तान की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था। ठंडी ठंडी हवाएं पेड़ की शाखाओं से टकराकर अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। मिट्टी पर उनके कदमों की आहट जोर जोर से गूंज रही थी, जैसे कोई उनका पीछे चल रहा हो। कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचते ही एक ठंडी हवा के झोंके ने इनका स्वागत किया और आगे होने वाली घटना से अवगत कराया। सामने एक बड़ा पुराना गेट, जैसे मानो ये अंदर बुला रहा हो। आरव बिना सोचे समझे गेट को जोर से धक्का देता है। गेट खुल जाता है। तीनों अंदर चले गए, पर अंदर का नजारा तो नर्क से कम नहीं था। जमीन जगह जगह धसी हुई थी। पुरानी कब्रों पर काई और घास जम चुकी थी। कुछ कब्रें टूटी हुई थी, जिनसे झाड़ियां उगाई थी। जैसे ही टॉर्च की रोशनी से कब्र को देखे तो नाम आधे अधूरे नजर आते, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिए हों। काव्या ने धीरे से कहा, हमारा फैसला बहुत गलत था। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन आरव ने हंसते हंसते जवाब दिया, अरे ये सब बस हमारे मन की सोच है। भूत आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। तभी अचानक एक हवा का झोंका चला और गेट इतनी जोर से बंद हुआ, उसकी गूंज पूरे कब्रिस्तान में फैल गई। तीनों एकदम से चौंक गए। अब वे अंदर फंस चुके थे।
समीर ने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था और बैटरी अजीब तरह से ख़त्म हो रही थी, मानो अदृश्य शक्ति उनकी बैटरी से अपनी ऊर्जा बढ़ा रही हो। तभी अचानक कब्रिस्तान के एक कोने से औरत के रोने की धीमी लेकिन बहुत दर्दनाक आवाज़ आने लगी। आवाज़ इतनी दर्द भरी थी मानो कोई आत्मा अपनी पीड़ा सुना रही हो। काव्या ने तुरंत आरव का हाथ पकड़ लिया और कांपते हुए बोली, ये कैसी आवाज़ है? कोई यहाँ है? समीर ने डर छिपाते हुए कहा, शायद कोई और होगा, चलकर देखते हैं। और आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगी। बाकी दोनों भी मजबूरी में उसके पीछे पीछे चल पड़े। धीरे धीरे वह एक बहुत पुरानी कब्र के पास पहुंच गए। वह कब्र बाकी सबसे अलग लग रही थी। मिट्टी नई नई खुदी हुई थी। जैसे ही समीर ने उस कब्र पर टॉर्च मारा, नाम गायब था। तभी रोने की आवाज़ अचानक बंद हो गई। हवा एकदम से थम गई, जैसे समय रुक गया हो। तीनों की सांसें थम सी गई और उसी पल कब्र की मिट्टी अपने आप हिलने लगी, जैसे भीतर से कोई जिंदा निकलने की कोशिश कर रहा हो। काव्या जोर से चीखी और पीछे हटने लगी, लेकिन उसका पैर झाड़ी में उलझ गया। काव्या नीचे गिर गई। अब कब्र की मिट्टी जोर जोर से हिलने लगी। कुछ मिनटों बाद कब्र फट गई। उसके अंदर से एक काली परछाई बाहर आई। उसका चेहरा धुंध में ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें लाल अंगार की तरह चमक रही थी। शरीर धुएं जैसा दिख रहा था। उसका हर कदम तीनों के धड़कन तेज कर रहा था। समीर के हाथ से टॉर्च गिर गई। अब अंधेरा और गहरा हो चुका था। वह परछाई धीरे धीरे काव्या की ओर बढ़ने लगी। काव्या की आवाज अटक सी गई। आरव ने हिम्मत करके एक पत्थर उठाया और परछाई पर फेंका। पत्थर उसके आर पार निकल गया और उसी वक्त परछाई खौफनाक आवाज में बोली, जो एक बार यहाँ आ जाए उसकी मौत तय है। और उसी पल पूरा कब्रिस्तान जिंदा हो उठा। दूर दूर तक कब्रों से चरमराने की आवाज आने लगी, जैसे मिट्टी फट रही हो। अब अंधेरे में सैकड़ों लाल आंखें चमकने लगी। सारी आत्माएं एक साथ जाग उठी और तीनों को देख हंसने लगी। आरव, काव्या और समीर उस काली परछाई के सामने खड़े थे। दिल तेजी से धड़क रहा था। चारों तरफ से हंसने और कदमों की आवाज। इन तीनों की रूह हिला चुकी थी। टॉर्च गिर चुकी थी। केवल अंधेरा। आरव ने धीरे से काव्या का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और फुसफुसाते हुए बोला, हमें भागना होगा, वरना हम तीनों यहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन रास्ता कहाँ था? गेट तो बंद हो चुका था। चारों तरफ कब्र हिल रही थी। अंदर बहुत सारी आत्माएं बाहर निकल रही थी। कुछ के हाथ पैर नहीं, कुछ के चेहरे पूरे झुलसे हुए। उनकी आंखें अंगार की तरह चमक रही थी।
यह सब नज़ारा देख समीर के पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह डर से वहीं जम गया और भगवान का नाम लेने लगा। तभी एक आत्मा ने समीर पर हमला किया। आत्मा का हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। समीर ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया, लेकिन उसकी कलाई पर नीला निशान पड़ चुका था। डर की वजह से काव्या रोने लगी। तभी आरव ने जोर से उसका हाथ खींचा और तीनों कब्रिस्तान के अंदर की तरफ भागे। जी हाँ, अंदर की तरफ, क्योंकि बाहर का रास्ता बंद था। जैसे जैसे वह भाग रहे थे, कब्र अपने आप फट रही थी और आत्मा उनका पीछा कर रही थी। वातावरण में सड़ी हुई बदबू आ रही थी, मानो कुछ सड़ चुका हो। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। भागते भागते तीनों एक कोने में पहुंच गए, जहां पर एक टूटी हुई हवेली थी। दरवाज़ा आधा टूटा हुआ, पर मजबूरी में तीनों अंदर चले गए। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन बाहर से आती आत्मा की आवाज़ अब और तेज हो रही थी। हवेली के अंदर काफ़ी धूल जमी थी। दीवारों पर काले काले निशान थे। तस्वीरें टूटी हुई थी। काव्या ने रोते रोते बोली, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह जगह बहुत डरावनी है। पर उनके पास अब कोई विकल्प नहीं था। अचानक हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने तीनों को बुलाया हो। आरव ने हिम्मत करके दरवाजे के अंदर टॉर्च की बची कुची रोशनी डाली। वह एक तहखाने की तरफ जा रही थी। आरव बोला, हमें आज रात यहीं बितानी होगी। और तीनों नीचे उतरने लगे। नीचे पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। वहां चारों तरफ पुराने ताबूत बिखरे थे, लेकिन सबसे अजीब बात तो यह थी, दीवारों पर मंत्र खुदे हुए थे, मानो किसी ने वह जगह काली शक्तियों को हासिल करने के लिए बनाई हो। समीर ने कांपते हुए बोला, यह जगह किसी ने जानबूझकर बनाई है। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ और अंधेरा और गहरा हो गया। उनके चारों तरफ हंसी की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा है सैकड़ों लोग तहखाने में खड़े हों। तभी काव्या ने महसूस किया कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। उसने सोचा आरव होगा, लेकिन जब उसने देखा उसके पास कोई नहीं था। काव्या ने चीखते हुए हाथ झटकारा। तभी दीवार पर खुदे मंत्र चमकने लगे और उनके बीच से एक औरत की आकृति उभरने लगी। आंखों में गहरा अंधकार, बाल पूरे बिखरे हुए, चेहरा जला हुआ। उसकी आवाज इतनी भयानक थी जिसकी वजह से पूरा तहखाना गूंज उठा। औरत बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जो एक बार यहाँ आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम हो कौन? औरत हंसी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि कान के पर्दे फटने लगे।
और फिर उस औरत ने कहा, मैं उन सब की राख हूं जिन्हें इस मिट्टी में चैन नहीं मिला। मैं उन अधूरी आत्मा की पुकार हूं जिन्हें बिना मोक्ष यहाँ गाड़ दिया गया। अब तुम भी हमारा हिस्सा बनने वाले हो। हवा में धुएं जैसी परछाई फैल गई। अब तीनों की सांस रुकने लगी, गले दबने लगे। समीर तो जमीन पर गिर पड़ा। काव्या बेहोश होने वाली थी। आरव ने पूरी ताकत से समीर और काव्या को खींचा और तहखाने के दूसरे दरवाजे की तरफ भागने लगे। उसने पूरी ताकत से लात मारी। दरवाजा खुल गया। जैसे तीनों बाहर निकले, बाहर का नजारा देख तीनों के पैरों तले जमीन निकल गई। चारों तरफ अनगिनत परछाई खड़ी थी और बीच में वही औरत जिसकी आंख में और भी गहरा अंधेरा था और भी भयानक लग रही थी। तभी काव्या ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हमें कुछ तो करना होगा। यहां से बाहर निकलने की योजना बनाओ। आरव भी खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। उसके दिमाग में केवल यह ख्याल था कि कैसे यहां से बाहर निकला जाए। कुछ मिनट बाद अचानक एक पुरानी घंटी जैसी आवाज गूंजी जो कब्रिस्तान के दूसरे कोने से आ रही थी। आवाज बहुत तेज थी। उन्होंने देखा आत्माएं रुक सी गई थी। आरव ने हिम्मत करके कहा, हमें उस आवाज का पीछा करना होगा। शायद वही हमें रास्ता दिखाए। तीनों लोग धीरे धीरे उस आवाज के पीछे भागने लगे। तीनों के पास पीछे मुड़ने का विकल्प नहीं था। भागते भागते अचानक सामने एक और टूटी हुई इमारत दिखी। उसके भी दरवाजे आधे बंद थे और अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। आरव को लगा शायद बचने की आखिरी उम्मीद है। तीनों अंदर जाते हैं। अंदर आने के बाद अपने आप दरवाजा बंद हो जाता है। कुछ देर बाद हल्की हल्की हवाएं चलने लगती हैं जिसमें दूर से अजीब सी आवाज आने लगती है, मानो तीनों को कोई बुला रहा हो। काव्या ने धीरे से पूछा, यह आवाज इंसानी लगती है। तभी आरव फुसफुसाते हुए बोला, यह आत्मा की पुकार है। समीर कांपते हुए बोला, हम ऐसे तो खुद को मरने नहीं दे सकते। हमें कुछ करना होगा। तभी उसी औरत की परछाई उनके सामने आ खड़ी हुई और बोली, यह जगह तुम लोगों के समझ से परे है। मत करो कोशिश, नहीं जा पाओगे बाहर। अब तेज हवाएं चलने लगी। आरव ने हिम्मत जुटाकर काव्या और समीर का हाथ पकड़ा और उसी इमारत के तहखाने में ले गया। लेकिन वहां बहुत अंधेरा था। उस अंधेरे में दूर से रोशनी दिख रही थी, तो पीछे से उसी औरत की लाल आंखें। तीनों को रोशनी के पास पहुंचने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तीनों भाग रहे थे। तभी अचानक वही औरत सामने आ खड़ी हुई और धीरे से बोली, तुम लोग सोचते थे कि तुम खेल रहे हो,
लेकिन यह कोई खेल नहीं है, यह हमारी दुनिया है। आरव बोला, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, रोशनी का पीछा करो। तीनों भागने लगते हैं। अचानक वो रोशनी दिखना बंद हो जाती है। तीनों हताश होकर एक जगह बैठ गए। तीनों ने आसमान की ओर देखा, बाहर की रोशनी की उम्मीद की, लेकिन चारों तरफ बस अंधेरा। उनके भीतर डर और पीड़ा इस कदर गहराई तक उतर गई थी, आंखों से आंसू निकलने लगे। तीनों का शरीर कांप रहा था। तीनों समझ चुके थे अब कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। यह जगह उन तीनों का घर बन चुकी थी। अब तीनों की आंखें बंद हो जाती और वही भयानक सच था। कब्रिस्तान में जो जाता है वह हमेशा के लिए फंस जाता है। आरव, समीर और काव्या की आत्मा आज भी इमारत में कैद है, रो रही है, सिसक रही है और आज़ाद होने की भीख मांग रही है, पर कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं। महसूस करें, अगर उन तीन की जगह आप होते तो क्या करते? इसलिए कभी कभी अत्यधिक जिज्ञासा व साहस आपको बड़ी सी बड़ी परेशानी व पीड़ा में डाल सकता है। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।